प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? जरा बताइए। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, आ चुके हैं हम आप लोग के सामने क्लास 11 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 लेकर, जिसमें हम लोगों ने 1 2 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 समाप्त कर देंगे। ठीक है, 4 5 6 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर आप लोग आ चुके हैं, तो प्लीज मेरे भाई इस वीडियो पर ठहर कर रुक कर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 समझ आने वाले हैं। ठीक है, आइए शानदार तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को फोड़ फाड़ के रखते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझकर जाइए। क्लियर? चलिए आइए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और भाई उड़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। आपको बताना है कि ए और बी बराबर है कि नहीं। आप लोग के सामने इसका पार्ट फर्स्ट लिख रहा हूं। ठीक है, इसके पार्ट फर्स्ट लिख रहा हूं आप लोग के सामने। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये समुच्चय ए बराबर दिया है। क्या दिया है सर? करली ब्रैकेट में ए बी सी और डी, करली ब्रैकेट क्लोज। और बी बराबर दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी बराबर दिया है और बी बराबर दिया है डी सी बी ए। ये आप लोग के सामने गिवन है। आप लोग को बताना है कि ए बराबर बी है या नहीं, यानी ये दोनों समान समुच्चय है या नहीं। समान समुच्चय बताना है। अगर दोनों समान है तो भाई ए और बी बराबर है। क्लियर? अब ये कैसे होंगे? तो भाई देखेंगे यहां पर समुच्चय ए में कितने अवयव? आप बोलोगे सर 4 अवयव, यानी एन ए। सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी एन ए यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है। और एन बी यानी एन बी, एन से समुच्चय, सॉरी एन से संख्या और बी क्या है? समुच्चय। तो एन बी यानी बी में कितने समुच्चय? आप बोलोगे सर इसमें भी 4, 1 2 3 4। अब सभी देखेंगे क्या अवयव ए जो है बिलोंग कर रहा है समुच्चय बी से, यानी जो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये समुच्चय ए का जो अवयव है ए, वो बिलोंग कर रहा है बी में। आइए देखते हैं। देखिए समुच्चय ए में है क्या है दोस्त? अवयव ए। ये अवयव ए है, एम्प्लॉयज। ठीक है, और ये क्या है? बी। अब बी में क्या अवयव ए है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है, ये रहा। तो ये बी में समुच्चय बी में ए अवयव भी है, यानी ये जो अवयव ए है वो समुच्चय ए में भी है और बी में भी है। अब आइए चेक करते हैं बी को। क्या समुच्चय ए में बी है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। अगर इसको काट देंगे तो नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो इसको काट देंगे। अब देखिए क्या समुच्चय बी में अवयव बी है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। अब समुच्चय ए में क्या? अब देखेंगे सी है, जी बिल्कुल है, बराबर। बी, ये बी जो है समुच्चय बी में क्या सी है? जी बिल्कुल है, सी भी है। और क्या समुच्चय ए में क्या बचा? डी है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। और क्या समुच्चय बी में क्या बी में डी है? तो जी बिल्कुल है। तो भाई देखिए ये जितने भी समुच्चय ए में अवयव है वो सभी अवयव समुच्चय बी में भी हैं। इसका मतलब अर्थात ये क्या होता है? ए होता है बराबर बी के, समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी के हो जाएगा। अर्थात लिख देंगे यहां पर, अर्थात मेरे प्यारे स्टूडेंट ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट क्लियर। ठीक है, अब आइए फटाफट से इसके पार्ट 2 को उड़ाते हैं। शानदार तरीके से हम लोग उड़ाने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप बोलोगे जी सर एकदम तूफान मचा देंगे, एकदम तूफान मचाना है भाई, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका पार्ट 2 लिखिए जरा तो। देखिए दूसरा है इसका पार्ट, क्या है सर? समुच्चय ए बराबर दिया है, क्या दिया है सर? 4 8 12 16।
करली ब्रैकेट में 4, 8 और 12, 16 कितने अवयव हैं? आप बोलोगे सर 4 अवयव हैं। और बी बराबर दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी बराबर करली ब्रैकेट में 8, 4, 16 और 18। तो क्या ये ए बराबर बी है? यानी समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी के बराबर है, इक्वल है? जरा बताइए, देखिए जरा, तो ये बताइए मुझे कि एन ए यानी ए में समुच्चयों की संख्या, सॉरी अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 लिखिए भाई। एन बी यानी समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, ये 4 है। अब सभी देखेंगे, क्या सभी समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। क्या बोलोगे? जी सर बिल्कुल है। जरा बताओ कैसे है, जरा बताओ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे है? भाई नहीं है यार। क्यों नहीं है सर? जरा देखिए जरा, तो ये 4 जो है, 4 इसमें है। समुच्चय ए का अवयव 4 वो समुच्चय बी के अवयव में भी है, ठीक है। और 8, 8 भी है। 12, 12 नहीं है, 12 नहीं है। क्या 16 है? क्या 16 है? जी बिल्कुल है 16। लेकिन भाई 12 तो गड़बड़ा गया, 12 की जगह 18 दे दिया है भाई। अगर यहाँ पर 12 होता तो कह सकते थे कि भाई समुच्चय ए बराबर हो जाएगा समुच्चय बी के। यहां पर हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? जो जो ये समुच्चय ए में है वो बिलोंग कर रहा है 12, लेकिन लेकिन ये समुच्चय ए में जो है 12 अवयव है। 12 हमारे देखिए, ये 12 है ना, इसमें है 12 जो है समुच्चय ए में है, लेकिन भाई बी में नहीं है। बी में 12 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब अर्थात लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्त, अर्थात 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 ए बट डज नॉट इक्वल्स टू बी। ए बराबर बी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हो गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई। आइए इसका पार्ट थर्ड। कितने पार्ट है भाई? 4 पार्ट है, 5 पार्ट है, नहीं 4 पार्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट और बचा इसमें का। कहां गया यार मिटाने वाला? ये रहा, तब जा रहा भाई। कहां तब जा रहा है यार तू? ये फटाफट से एकदम। पार्ट 3 देखिए आइए सर। अरे भाई इतना जल्दबाजी क्यों करते हो यार तुम लोग? शानदार तरीके से पढ़ो ना। चलो आओ, पार्ट थर्ड देखो। ओहो 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 ओहो, ए बराबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10। और बी बराबर दिया है, क्या दिया है सर? एक्स सच डेट एक्स 1 1 1, क्या 1 समधन पूर्णांक है। एक्स सच डेट एक्स सम सम धन पूर्णांक पूर्णांक है और एक्स एक्स इज ग्रेटर देन, हो एक्स इज लेस देन 10 और इक्वल भी है। ये है ना? हाँ भाई यही है। यानी x की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल भी है और 10 से छोटी भी। अब वो भी कैसी संख्याएं हैं भाई? समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। तो भाई ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, आपको पहले इसको रोस्टर रूप में लिखना होगा, तब आप मैच करेंगे क्या सभी अवयव मैच हो रहे हैं। आइए पहले इसका रोस्टर रूप लिख लेते हैं। समुच्चय बी बराबर करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है एक समधन पूर्णांक है। तो समधन पूर्णांक कौन कौन से? 2, 4, 6, 8, 10। बस इतने तक ही लेना है, क्योंकि 10 से छोटे और 10 के बराबर भी। ठीक है, हम लोगों ने ले लिया। अब मैच करते हैं। अब कितने समुच्चय ए में कितने अवयव? 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4 5। वो भाई समुच्चयों की संख्या, तो समुच्चयों के अवयव तो मैच हो गए। क्या? एन ए बराबर 5 अवयव एंड एन बी कितने अवयव? 5 अवयव। जी सर बिल्कुल, ये 5 अवयव हैं दोनों में। अब सभी देखते हैं क्या सभी मैच हो रहे हैं, क्या सभी मैच हो रहे हैं। आइए भाई, समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है अवयव 2, ये 2 जो है। अब क्या देखते हैं? बी में भी है,
समुच्चय बी में देखते हैं क्या 2 है। जी बिल्कुल है, ये भी बिलोंग कर रहा है। ऐसे करते करते लिखते जाएंगे आप। 4 भी है, जी बिल्कुल है। 6 भी है, जी बिल्कुल है। 8 भी है, जी बिल्कुल है। 10 भी है क्या सर? हाँ भाई बिल्कुल है, 10 भी है। इसका मतलब आता है, चाहे अर्थात, अर्थात लिख देंगे। इसी प्रकार यहां पर लिख लेना, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। अर्थात ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। क्लियर? क्लियर मेरे प्यारे स्टूडेंट? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर। अब आइए इसका पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 3 हुआ क्लियर, पार्ट 4 है। शानदार क्वेश्चन है, ये मैं दूंगा आप लोग को होमवर्क। शानदार तरीके से आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फेंकिएगा। लिखिएगा पार्ट 4। समुच्चय ए बराबर दिया है एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स संख्या, संख्या 10 का गुणज है, 10 का गुणज है, संख्या 10 का गुणज है। जी जी सर। और बी बराबर दिया है 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 डॉट। अब बताना है क्या, क्या समुच्चय ए बराबर है समुच्चय बी के? तो आप देखते ही पता कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये देखिए, पहले इसको रोस्टर रूप में लिखिएगा, फिर मैच कीजिएगा क्या मैच हो रहा है। नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, नहीं होगा, मैंने बता दिया। लेकिन आपको मुझे तभी भी इसका आंसर कमेंट में बताना है, आपको कारण सहित, ठीक है, क्यों नहीं होगा। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये लिख लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट होमवर्क। क्या सर? होमवर्क, ठीक है। आइए पार्ट 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मजा आ रहा है यार समुच्चय को पढ़ने में, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि भाई समुच्चय हार्ड है, लेकिन भाई मेरे रहते 1% की दिक्कत नहीं आएगी आपको समुच्चय में, यानी सेट में, ठीक है। आइए आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रश्न 5, प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है सर? कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। तो भाई आपको बताना है क्या निम्नलिखित समुच्चय जो है वो समान है, यानी समान समुच्चय है, और कारण भी बताना है क्यों है, क्यों है, अगर है तो क्यों है, कारण बताना है, ठीक है। आइए इसका पार्ट फर्स्ट लिखते हैं शानदार तरीके से। पार्ट फर्स्ट है मेरे प्रिय मित्र, ए बराबर 2,3, बस 2 ही अवयव हैं समुच्चय ए में, ठीक है। और भाई बी बराबर दे रखा है, ओ भाई तो पहाड़ दे रखा है यार। बी बराबर क्या दे रखा है सर? कि आप पहाड़ कह रहे हैं, यार ध्यान से देखिए तो। एक्स सट सट डैश, सट डैश नहीं भाई, एक्स सच डैट, ठीक है। एक्स सच डैट एक्स समीकरण, समीकरण, समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0, 0 का एक हल है, का एक हल है, हल है। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट जरा समझिए तो क्या कह रहा है। बोल रहा है ए समुच्चय ए में 2 अवयव हैं, सिर्फ 2 और 3। और भाई इसमें तो हमें समीकरण दे रखा है यार। अगर इस समीकरण को हमें सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर लेते हैं। अगर अगर समुच्चय ए के अवयव की तरह आ जाता है, 2 और 3 आ जाता है इसके मूल, तब हम कह सकते हैं भाई समान है। अगर नहीं आता तो भाई समान नहीं रहेगा। आइए फर्स्ट फर्स्ट क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0 को सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि लगाते हैं। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म की गुना हो जाएगा लास्ट टर्म यानी 6 में, 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 के ऐसे 2 गुणनखंड बताओ जिनका गुणा करें तो 6 आए और जोड़ें तो 5 आए, ठीक है। कौन से हैं ऐसे? आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x ले लीजिए और प्लस के 2x और प्लस के 6 बराबर 0, 3 दूना के 6, 3 दू 5 आ जा रहा है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से x कॉमन नजर आ रहा है, x ले लीजिए भाई, x प्लस 3 अंदर बचेगा। यहां से क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 ले लीजिए, x प्लस 3 बराबर में 0। देखिए एक ब्रैकेट में x प्लस 3
और एक ब्रैकेट में x+2। मुझे तो नहीं लग रहा भाई कि मैच होगा। देखो एक बार x+3 को उधर भेजो भाई तो इधर बचेगा x+2 बराबर 0, x की वैल्यू -2 इधर आ रही है यार। तो भाई एक बार आप क्या करना है, x+2 को उधर भेजेंगे तो बचेगा इधर x+3 बराबर 0, x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो भाई हमें समुच्चय भी बराबर मिला, क्या मिला सर, समुच्चय भी बराबर 1, सॉरी 1 कहां मिला यार, -2 और -3 मिला। ये समुच्चय भी यानी दो मूल मिले। तो भाई हम लोगों का -2 और -3 मिला, रोस्टर रूप में हम लोगों ने लिखा। अब मैच करते हैं। अब इसमें भी दो अवयव हैं, इसमें भी दो अवयव हैं। तो भाई एन ए बराबर 2 है और एन बी बराबर भी 2 है। अब बिलोंग करते हैं क्या समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है? आइए देखते हैं। भाई समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है 2, और भाई लेकिन समुच्चय बी में ये भाई इधर -2 है, ये -2 है जो डज नॉट इक्वल्स टू है, यानी बराबर नहीं है सर। क्या है? बराबर नहीं है। इसका मतलब हम यही कह सकते हैं, अर्थात मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, यानी ए और बी समान नहीं। क्लियर हो गया? आप बोलोगे जी सर एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो गया। ये देखिए इसमें -2 था, हम यहीं पर छोड़ देंगे और भाई इसका कंपेयर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई समुच्चय बी में -2 है, इसमें 2 है, तो भाई यहाँ पर प्लस होता तभी तो मैच होता, नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ यार, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ यार, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं है? ये सर बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। तो भाई मजा ही आएगा, मजा ही आएगा भाई, सजा तो आने नहीं दूंगा, क्योंकि भाई पढ़ किससे रहे हो आप लोग। ठीक है, आइए पार्ट 2, सिर्फ 2 ही पार्ट है इसमें, शानदार तरीके से आइए करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ए बराबर दिया है, समुच्चय ए बराबर दिया है, क्या दिया है सर? तो एक्स सच डेट एक्स सच डेट एक्स, शब्द 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 फालो 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 फालो, क्या दिया है? फालो फालो, क्या फालो, क्या फालो सर, क्या फालो, क्या फालो? अरे भाई लिखा है यार, फालो 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 कर रहे हो कभी का एक अक्षर है, का एक अक्षर, अक्षर है, क्या है सर? अक्षर है, अक्षर। ठीक है, अब भाई ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, तो पहले इसका रोस्टर रूप लिख लेते हैं, तभी तो कंपेयर करेंगे। ये लिख लेते हैं। तो भाई फालो है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो एफ लिखेंगे, एफ ओ, फिर उसके बाद एल। भाई कभी इसमें कोई भी अक्षर की आवृत्ति नहीं होना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं, ठीक है ना। तो भाई एल हो गया, फिर इस एल को लिखोगे तो देखो भाई पुनरावृत्ति हो जाएगी, एल 2 बार आ जाएगा। तो कोई भी अक्षर या संख्या 2 बार नहीं होना चाहिए रोस्टर रूप में, ठीक है। उसके बाद ओ लिखेंगे, कहां ओ लिखेंगे? वो है पहले से ही, फिर डब्ल्यू लिखेंगे। लो भाई हम लोगों ने रोस्टर रूप में बना लिया। अब आइए इसका समुच्चय भी लिखते हैं, वाई सच डेट वाई ना, हाँ, शब्द शब्द ओल्फ, ओ भाई ओल्फ, बछड़ा, ओल्फ का एक अक्षर है, का एक अक्षर, अक्षर है, अक्षर है। अब भाई देखिए, अब जरा देखेंगे इसका समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इसको रोस्टर रूप में लिखें, समुच्चय बी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, जी सर, फिर ओ हो जाएगा, फिर एल एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर क्या दोबारा है? नहीं है सर। अब भाई आइए कंपेयर करते हैं। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 4 है, यानी एन ए बराबर 4 हो गया, और भाई एन ए बराबर 4 और एन बी बराबर कितना हो जाएगा? इसमें भी 4 अवयव हैं। अब भाई सभी अवयवों को कंपेयर करते हैं, क्या समुच्चय ए में सभी अवयव समुच्चय बी में हैं? आइए देखते हैं फटाफट से। अब देखिए एफ, इस समुच्चय ए में जो है वो बिलोंग कर रहा है, एफ बिलोंग कर रहा है ना, ये अवयव ए जो है वो बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए में। तो भाई अब बी में देखते हैं क्या है, बी में बिलोंग कर रहा है अवयव एफ, जी बिल्कुल है, एफ इज बिलोंग्स टू बी, समुच्चय बी में बिलोंग्स कर रहा है।
अब भाई समुच्चय ए में देखते हैं, अब क्या आता है ओ। क्या समुच्चय ओ में, समुच्चय ए में ओ है, क्या बी में भी है? क्या बी में भी है? आप बोलोगे जी सर, जी सर ओ है, यहाँ पर ओ बिलोंग कर रहा है। अब ए में देखते हैं, अगला क्या है? एल है। एल है तो क्या बी में भी है एल? बी में भी है एल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है, ये रहा। अब आखिरी बचा है डब्लू। डब्लू, अब ए बिलोंग कर रहा है भाई डब्लू से, तो भाई बी में क्या डब्लू है? तो जी बिल्कुल है, सभी तो मैच हो गए। अर्थात अर्थात लिखेंगे, अर्थात ए बराबर बी, ये दोनों समुच्चय क्या है? समान है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया, आपने इतना शानदार पढ़ाया ही कि हमारे दिमाग में सीधे धस गया। तो भाई ऐसे ही जब आप लोग मुझसे एंड तक बने रहोगे तो आपको मैथ्स लगेगा कि मैं पढ़ा दूंगा भाई, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा साथ देना है आखिरी तक। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब 6 पर चलते हैं, फटाफट से फटाफट से। शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है सर, जरा बताएंगे? जरूर बच्चा, जरूर बताएंगे। सुनिए, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यानी जो नीचे समुच्चय दिए गए हैं उनमें उनमें खोजना है कौन कौन समान है और कौन कौन नहीं। ठीक है, आइए भाई समुच्चय ए बराबर लिखिएगा। क्या है सर? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट है 2, 4, 8 और 12। ये समुच्चय ए बराबर हमारे पास गिवन है। और बी बराबर है सर, बी बराबर है सर, बी बराबर क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बी बराबर है सर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सी, समुच्चय सी बराबर है, क्या है सर? समुच्चय सी बराबर 4 8 12 14 है। 4 8 12 और 14। डी बराबर है, क्या है सर? डी बराबर है 3 1 4 2, ये है। ई बराबर है सर, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ई बराबर है -1 -1 और 1, -1 और 1। और जी बराबर है, क्या है सर? जी बराबर है, जी सॉरी यार, ई के बाद एफ ना, एफ बराबर है 0 ए, 0 ए। जी है, जी बराबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 -1, 1 -1। यच, यच बराबर है 0 1, 0 1। अब इसमें से आप बताइए खोज खोज के कि कौन से इक्वल है कौन से नहीं। जरा ए से हम लोग चलते हैं। ए में कितने अवयव? 1 2 3 4। अब भाई सभी को मैच करते हैं। अवयव 4, अवयव पहले दो, दो किसमें है? एक बी में है, और किसमें है मेरे प्यारे स्टूडेंट? और किसमें है? और किसमें है? अब किसी में नहीं है। ठीक है, इसमें 4 अवयव है, उसी में खोजना है। ठीक है ना? और भाई 4 को देखते हैं, अब क्या 4 किसी में है? इसमें है, लेकिन हाँ इसमें 2 भी था। हाँ, अब इसमें तो भाई 2 था नहीं, तो बस इसी से कंपेयर करेंगे। क्या 8 है? नहीं है सर, नहीं है। तो इसका मतलब ये ए जो है किसी के बराबर नहीं है, जो बराबर है उसी को बस लिखना है। ठीक है ना? अब बी को चेक करते हैं। एक अवयव एक किसी में है, तो जी बिल्कुल ये रहा। 2 इसी में है, 3 इसी में है, 4 इसी में है। यानी समुच्चय बी बराबर हो जाएगा डी। यानी समुच्चय बी जो है वो बराबर है समुच्चय डी के। यानी हम लोग का जो ये है ये बराबर है। अब आइए सी पर चलते हैं। क्या सी किसी के बराबर है? तो भाई आइए देखते हैं। इसमें 4 अवयव हैं, तो भाई 4 4 4 किसी में नहीं है। ये तो ये भी नहीं होगा बराबर, ये भी नहीं होगा, ये है भाई इसके। और चेक करते हैं इसको, ई को। -1 और 1, -1 और 1 इसमें है भाई, -1 भी और 1 भी है। यानी समुच्चय ई बराबर हो जाएगा किस समुच्चय के? जी के। ये हो गया बराबर, ये दोनों। और भाई चेक करते हैं 0 ए, 0 ए नहीं है, तो बस खत्म। दो ही ऐसे समुच्चय हैं जो आपस में इक्वल है। कौन कौन से? एक समुच्चय जो है, समुच्चय बी और डी बराबर है, ये दोनों समुच्चय क्या है? आपस में बराबर हैं। और एक समुच्चय है मेरे प्यारे स्टूडेंट ई और जी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो बस दो ही आए इक्वल। ठीक है ना? ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? अब हम लोग की आज प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 हो गई खत्म। तो बताइए कैसा लगा आज का क्लास? शानदार, मजेदार लगा कि नहीं? बताइए।
आप बोलोगे जी सर एकदम मजा आ गया आज की क्लास में। तो भाई डेली जुड़े रहना, हर दिन मजा आने वाला है आप सभी लोगों को। हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था क्लास 11 मैथ्स का, सेट्स। चैप्टर 1 का नाम है सेट्स यानी समुच्चय। हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 खत्म किया, 1.2 भी आज खत्म किया। अब कल से हम पढ़ेंगे जो समुच्चय 1.3 में यूज होने वाले हैं उन टॉपिक के बारे में। फिर उसके बाद उन टॉपिक को पढ़ के हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं लूंगा आप लोगों से अलविदा, चलूंगा मैं। बाय बाय, टाटा, नमस्कार, लव यू मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन।